दुनिया में एक बार फिर युद्ध की घंटी बजने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को आतंकी देश घोषित कर दिया है और संकेत दिया है कि अमेरिका किसी भी समय सख्त कदम उठा सकता है। ये मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ऑयल एंड एनर्जी रिसोर्सेज और रीजनल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। शुरुआत तो ड्रग तस्करी के मुद्दे से हुई थी, लेकिन अब ये टकराव तेल और एनर्जी रिसोर्सेज तक पहुंच गया है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ने अमेरिका की संपत्तियों और तेल पर कब्जा किया है, अब हम अपना अधिकार वापस लेंगे। ट्रंप का ये रुख सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अमेरिका किसी भी समय कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वेनेजुएला अब तक की सबसे बड़ी नेवल ब्लॉकेड का सामना कर रहा है। अमेरिका को अपने संसाधनों की वापसी सुनिश्चित करनी होगी, लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप ने आरोप लगाए हैं कि वेनेजुएला सरकार संगठित अपराध, ड्रग तस्करी और अमेरिकी विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम करती है। उनका तर्क है कि ऐसे देश अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सुरक्षा खतरा बनते हैं। इसी आधार पर ट्रंप लगातार दबाव बनाने की रणनीति अपनाते रहे हैं और यहां तक कि सैन्य कार्रवाई की बात भी की है। हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बयानबाजी केवल दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है, न कि वास्तविक युद्ध की तैयारी। आइए पीछे चलते हैं और समझते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध क्यों तनावपूर्ण हैं। हुगो चावेज और बाद में निकोलस मडूरो के दौर में दोनों देशों के बीच वैचारिक टकराव बढ़ा। अमेरिका ने कई बार वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए, राजनयिक संबंधों में कटौती की और विपक्ष को समर्थन दिया। इसके चलते दोनों देशों के बीच अविश्वास गहरा गया। वेनेजुएला सरकार ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे अमेरिका की साम्राज्यवादी राजनीति करार दिया है। उनका कहना है कि वॉशिंगटन घरेलू संकटों से ध्यान हटाने के लिए बाहरी दुश्मन गढ़ रहा है और अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप करना चाहता है। अब जब ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, तो वेनेजुएला ने भी पलटवार किया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने साफ किया कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वे जवाब देंगे। उन्होंने सेना को सतर्क रहने का आदेश भी दिया है। मादुरो के इस रुख ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इस बीच वैश्विक समुदाय ने संयम बरतने की अपील की है। लैटिन अमेरिकी देशों, संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक शक्तियों का मानना है कि सैन्य विकल्प से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है, शरणार्थी संकट गहरा सकता है और ऊर्जा बाजार पर भी असर पड़ सकता है। ये केवल अमेरिका और वेनेजुएला का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसके प्रभाव को महसूस करेगी। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या कूटनीति हावी रहेगी और दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहेगी, या टकराव और बढ़ेगा? दुनिया की निगाहें अमेरिका और वेनेजुएला पर है, क्योंकि इसके परिणाम केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। तेल की आपूर्ति, वैश्विक राजनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा सभी इस टकराव से प्रभावित हो सकते हैं। ये समय बेहद नाजुक है। एक तरफ अमेरिका की सख्त रणनीति और दूसरी तरफ वेनेजुएला का पलटवार। ये पूरी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई उठापटक का संकेत दे रही है। इसलिए हर कदम पर नजर रखना और समझना जरूरी है कि ये केवल बयानबाजी है या दुनिया एक और नए अंतर्राष्ट्रीय संकट की ओर बढ़ रही है। असली परीक्षा अब यही है, क्या कूटनीति हावी रहेगी या टकराव बढ़ेगा? और यदि युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है, तो इसका असर केवल अमेरिका और वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में ऊर्जा, राजनीति और सुरक्षा पर गहरा असर डालेगा। इसलिए आज की स्थिति को समझना और इसके हर पहलू को जानना बेहद जरूरी है।